नमस्कार दोस्तों। आज आपके जीवन का वो मोड़ सामने आ चुका है जिसकी आहट आपने बरसों पहले महसूस की थी। ये कोई साधारण दिन नहीं है। आज की भविष्यवाणी केवल एक ज्योतिषीय संदेश नहीं, बल्कि एक अलौकिक इशारा है, आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने वाला संकेत। जो लोग आज इस वीडियो से जुड़े हैं, उनके लिए ब्रह्मांड की शक्तियां एक ऐसा दुर्लभ अवसर लेकर आई हैं जो हर किसी को नहीं मिलता। ये वही समय है जब आपकी अधूरी कहानियों का अंत नहीं, बल्कि एक चमत्कारी नई शुरुआत लिखी जाएगी। आपने कई बार खुद को टूटा हुआ पाया होगा। जीवन के थपेड़ों ने न सिर्फ आपकी हिम्मत को, बल्कि आत्मा तक को झकझोरा होगा। अपनों की बेरुखी, किस्मत की सख्ती और परिस्थितियों की बेरहमी ने जैसे बार बार आपको वहीं गिरा दिया जहां से आपने खड़े होने की कोशिश की थी। लेकिन उस सब के बावजूद आपके अंदर एक नन्हा सा दीपक जलता रहा, उम्मीद का दीपक। और अब वही दीपक एक प्रचंड प्रकाश बनने वाला है। अब कोई शक्ति आपको उस ऊंचाई तक पहुंचने से नहीं रोक सकती जहां से आपके दुश्मनों को भी सिर झुकाना पड़े। यह समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा, माता रानी की छाया और बजरंग बली की अटूट सुरक्षा से सजा हुआ है। हर वो ग्रह जो अब तक उलझन पैदा कर रहा था, अब आपके पक्ष में खड़ा है। जीवन की जो राहें अब तक बंद लग रही थीं, उनमें नए द्वार खुलने जा रहे हैं। आपके भीतर की शक्ति अब जाग रही है, और जैसे ही यह शक्ति सक्रिय होती है, आपका जीवन करवट बदलता है। घर की आर्थिक तंगी, रिश्तों की उलझन, मन की बेचैनी, सब एक एक करके शांत होने लगेगा। आपके नाम की चर्चा होगी। जो आज आपको नीचा दिखाते हैं, वे ही कल आपको मिसाल बताएंगे। यह वो समय है जब ब्रह्मांड खुद आपके लिए रास्ता बनाएगा। लेकिन ध्यान रखें, जब ब्रह्मांड आपको ऊपर उठाता है, तो नकारात्मक शक्तियां आपको नीचे खींचने का प्रयास जरूर करती हैं। कुछ लोग जो अब तक दूर थे, अचानक आपके बेहद करीबी बनने की कोशिश करेंगे। उनकी मीठी बातों में छिपी चालाकी को समझना ही आपकी असली परीक्षा होगी। हर निर्णय लेने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज जरूर सुने। हर सुबह आंखें बंद करके कहें, हे प्रभु, मुझे सही और गलत में अंतर करने की शक्ति दें और मुझे अपने लक्ष्य की ओर अडिग बनाए रखें। यही साधना, यही प्रार्थना आपके भीतर वो ऊर्जा भर देगी जो असंभव को भी संभव बना देती है। अब वह समय है जब आपके कर्म ही आपकी किस्मत का निर्माण करेंगे। अपने मन और आत्मा को शुद्ध रखें। जो भी करें, पूरी सच्चाई और समर्पण से करें। यही वो रहस्य है जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। अगर आपको सच में लगता है कि ये शब्द आपके हृदय में हलचल पैदा कर रहे हैं, तो समझ लीजिए, ये इशारा है कि आज से सब बदलने वाला है। कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव, जय मां जगत जननी, और देखिए कैसे ब्रह्मांड आपके जीवन में चमत्कार शुरू करता है। आज की रात केवल एक और रात नहीं, बल्कि आपके जीवन की नई सुबह का आरंभ है। ब्रह्मांड की ऊर्जा जैसे किसी दिव्य उद्देश्य से आपके चारों ओर एक नया घेरा बना रही है। आप जिन चुनौतियों से अब तक जूझते आए हैं, उनका अंत अब शुरू हो चुका है। ईश्वर की अनुकंपा धीरे धीरे आपकी आत्मा में प्रवेश कर रही है, और यह वो क्षण है जहां आपको केवल एक चीज की आवश्यकता है, अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचानने की जो अब तक शांत थी पर अब जागने को तैयार है। यही आपकी भविष्य की दिशा तय करेगी। एक ऐसी दिशा जो अब थमेगी नहीं, रुकेगी नहीं, बस निरंतर आगे बढ़ती जाएगी। जब ब्रह्मांड में दिव्यता की लहरें तीव्र हो जाती हैं, तब वह अपनी उपस्थिति हर आत्मा के चारों ओर बुनने लगती हैं। यह वो समय होता है जब ईश्वरीय शक्तियां संकेत देना शुरू कर देती हैं, परंतु इन संकेतों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कभी कोई देवी या देवता आपके स्वप्न में आकर मूक आशीर्वाद दे जाते हैं। कभी बिना किसी योजना के आपके कदम किसी मंदिर की ओर मुड़ जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके सिर पर रखा गया हो और एक गूढ़ शांति आपके भीतर उतरने लगे। और तभी दूर कहीं शंख या मंदिर की घंटी की ध्वनि बिना किसी स्रोत के आपके कानों में गूंजने लगती है। ये सब संयोग नहीं, बल्कि प्रकृति के माध्यम से आती दिव्यता की भविष्यवाणी है। अगर हाल ही में आपके सपनों में बार बार किसी देवता का चेहरा प्रकट हो रहा है, या कोई अजनबी अचानक आपके जीवन के दर्द को छू जाने वाला मंत्र उच्चारित कर देता है, तो समझ जाइए कि आप अब साधारण नहीं रहे। ब्रह्मांड ने आपको उन विरले व्यक्तियों की सूची में शामिल कर लिया है जिनका जीवन अब एक नया अध्याय लिखने जा रहा है, और ये अध्याय होगा करुणा, चमत्कार और आत्मिक उन्नति से भरा हुआ।
जब भी आपको अचानक कोई अनजानी शांति महसूस हो या बिना किसी कारण आंखों में आंसू छलक आएं, तो उन्हें कमजोरी ना समझिए। यह दरअसल आपकी आत्मा में प्रवेश कर रही उस दिव्य ऊर्जा का प्रमाण है जो अब आपके भीतर से हर कष्ट को धोने आई है। आपने शायद देखा होगा कि बीते दिनों में घर के किसी कोने में देवी देवताओं की मूर्ति अचानक दिखाई दी, या तुलसी के पास कोई अनोखी पीली तितली या सफेद पंखुड़ी टिकी रह गई। तो यह सब ईश्वरीय संदेश हैं कि अब आपके जीवन के द्वार पर दिव्यता ने दस्तक दे दी है। जिन लोगों ने जीवन भर रिश्तों में ईमानदारी रखी, दूसरों की भावनाओं का आदर किया, जिनकी आंखों में सच्चाई की चमक और दिल में करुणा रही, अब उन्हीं आत्माओं को समय अपना सबसे उज्जवल चेहरा दिखाने जा रहा है। आपने जितनी ईमानदारी से कष्ट सहे हैं, अब उतनी ही निर्मलता से खुशियां आपके हिस्से आने वाली हैं। जो प्रेम जीवन में ठहराव महसूस कर रहे थे, जिनके वैवाहिक संबंधों में संवाद की जगह सन्नाटा बस गया था, या जो वर्षों से टूटे हुए पारिवारिक रिश्तों को जोड़ने के लिए हर दिन तड़प रहे थे, अब वो देखेंगे कि कैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा इन सूखी टहनियों को फिर से हरा भरा बना देती है। अब आप तैयार हैं उस उजाले के लिए जिसकी आहट अब हर दिशा से सुनाई दे रही है। यह परिवर्तन धीमा हो सकता है, पर यह अटल है। इसलिए अपने दिल को विश्वास से और अपनी आत्मा को ईश्वर के नाम से भर दीजिए, क्योंकि आने वाला समय केवल आपका है। आप देखेंगे कि जिन लोगों के बारे में आपने मन ही मन मान लिया था कि अब उनसे कोई रिश्ता नहीं बचा, वही अचानक आपकी जिंदगी में लौटकर आपके सुख दुख में शामिल होने की इच्छा जताने लगेंगे। यह सिर्फ भावनाओं का उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जगत का गहरा हस्तक्षेप है। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा की पीड़ा को सुन लेता है, तो वह उसके आसपास ऐसे अदृश्य हालात रचता है जिनसे पुराने घाव भरने लगते हैं और बिछड़े रिश्तों में फिर से अपनापन पनपने लगता है। यह आपके पिछले कर्मों का प्रतिफल है, क्योंकि जो व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सही मार्ग पर चलता है, चाहे उसे कितनी भी बार धोखा, चोट या तकलीफ मिली हो, उसका हक परमात्मा कभी नहीं छीनते। याद रखिए, जब कोई इंसान बार बार एक ही प्रकार की कठिनाई से गुजरता है, चाहे वह स्वास्थ्य से जुड़ी हो, रिश्तों की उलझन हो या जीवन में कोई और बाधा, तो यह संकेत होता है कि अदृश्य रूप से उसकी परीक्षा ली जा रही है। लेकिन हर परीक्षा की एक अवधि होती है, और जैसे ही परमात्मा की घड़ी बदलती है, परिस्थितियां पूरी तरह बदल जाती हैं। आपने जितनी बार आंखों से आंसू बहाए, मन में दर्द छुपाया या किसी की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग किया, अब उन सभी का मीठा फल आपके पास आने वाला है। अगर कभी घर में बिना जलाए अगरबत्ती या धूप की खुशबू महसूस हो, या अचानक कहीं से मंदिर की घंटी की ध्वनि कानों में गूंजने लगे, तो समझ जाइए कि आपके घर में दिव्य शक्तियों ने कदम रख दिए हैं। इसी तरह यदि रात में अचानक आपकी नींद टूट जाए और घड़ी देखकर समय पाएं कि वह रात 2 से सवा 2 के बीच है, तो यह कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि ईश्वर की सीधी उपस्थिति का प्रमाण है। वह आपको नया जीवन देने की तैयारी कर रहे हैं। कभी कभी पुरानी यादें अनायास उमड़ने लगती हैं, किसी पुराने दोस्त की याद सताने लगती है, या कोई भूला बिसरा रिश्ता संपर्क करने की कोशिश करता है। ये सभी संकेत हैं कि ब्रह्मांड अब आपकी अधूरी कहानियों को पूरा करने आ चुका है। जिन रिश्तों में दूरी थी, वे फिर से खिलेंगे, पुराने सपनों को नया आकार मिलेगा, और जिन ऊंचाइयों तक पहुंचने की आप केवल कल्पना करते थे, वहां तक अब आपका पहुंचना संभव होगा। इस समय बस एक बात को दृढ़ता से याद रखें, किसी और की सफलता देखकर अपने भाग्य को कोसिए मत। ईश्वर ने हर आत्मा के लिए अलग समय निर्धारित किया है। यदि आज किसी और का समय अच्छा है, तो उसकी खुशी में खुश हो जाइए, क्योंकि आपका समय जब आएगा, तो आपको ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाएगा कि आज जिनसे आप अपनी तुलना करते हैं, वही कल आपको देखकर प्रेरणा लेंगे। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है, तो हर सुबह प्रेम से उसे जल चढ़ाइए, दीपक जलाइए और श्री राधे का स्मरण करते हुए उस पवित्र पौधे को प्रणाम कीजिए। ऐसा करने से घर का हर कोना आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाएगा और सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। यदि घर में कोई बीमार है, बुजुर्ग हैं या कोई लंबे समय से पीड़ा सह रहा है, तो उनके सिरहाने बैठकर थोड़ी देर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। कुछ ही दिनों में वातावरण बदलने लगेगा, बड़ों के चेहरे पर मुस्कान लौट आएगी और पूरे घर में शांति व ताजगी का प्रवाह होने लगेगा। यह वह क्षण है जिसका इंतजार आपकी आत्मा बरसों से कर रही थी। भगवान और संपूर्ण ब्रह्मांड ने मिलकर आपके पक्ष में दरवाजे खोल दिए हैं।
अब आपके जीवन में वो समय आने वाला है जब हर मोड़ पर नई उम्मीद, नए अवसर और नई चमक आपका स्वागत करेगी। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि आपके वर्षों की सच्ची नीयत, मेहनत और धैर्य का प्रतिफल है। याद रखिए, जो मनुष्य कठिनाई में भी सच्चे कर्म करता है, उसके लिए ब्रह्मांड देर भले कर दे, लेकिन दरवाजे जरूर खोलता है। अक्सर जब व्यापार बार बार रुकावट में फंस जाए, पैसों का प्रवाह थम जाए या हर नया काम शुरू होते ही विफल हो जाए, तो इंसान अपने भाग्य पर सवाल उठाने लगता है। लेकिन अब हालात पलटने वाले हैं। जिन राहों पर पहले अंधेरा और ठोकरें थीं, वहां अब उजाला और सहज मार्ग बनने लगेगा। आने वाले दिनों में कोई अप्रत्याशित अवसर आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। कोई पुराना बकाया धन लौट सकता है, कोई अनजान व्यक्ति मदद को आगे आ सकता है, या ऐसा प्रस्ताव मिल सकता है जो आपके जीवन की सारी चिंताओं को समाप्त कर दे। इस सकारात्मक बदलाव को स्थायी बनाने के लिए एक साधारण लेकिन शक्तिशाली कदम उठाइए। हर सुबह उगते हुए सूरज को जल अर्पित करें। श्रद्धा और विश्वास से बस यह कहें, हे प्रभु, मुझे सही राह दिखाइए। जब आपकी प्रार्थना सच्ची होती है, तो सूर्य की ऊर्जा स्वयं आपके रास्तों की बाधाएं मिटाने लगती है। कभी कभी मदद उसी समय नहीं आती, लेकिन जब आप पूरे मन से पुकारते हैं, तो ईश्वर आपको किसी इंसान, अवसर या घटना के रूप में उत्तर देते हैं। हाल ही में यदि आपके भीतर बिना वजह बेचैनी, हल्का डर या असामान्य थकान महसूस हो रही है, तो इसे कमजोरी मत समझिए। यह आपकी आत्मा के जागरण का संकेत है। आपकी चेतना अब एक नए स्तर में प्रवेश कर रही है, जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित हो रही है। ऐसे समय में रोज कम से कम 11 बार हरि ओम मंत्र का जाप कीजिए। यह न केवल आपके विचारों को साफ करेगा, बल्कि आपके आसपास सकारात्मक तरंगें भी बढ़ा देगा। जब पंचदेवताओं की कृपा आपके साथ हो, तो आपका घर, कार्यस्थल और मन तीनों का पवित्र होना आवश्यक है। घर में स्वच्छता और शांति रखें, रसोई को साफ रखें और ध्यान रखें कि घर में क्रोध, कलह या निंदा का माहौल न बने। जहां सच्चाई, प्रेम और करुणा होती है, वहां देवत्व स्वयं वास करता है। घर की ऊर्जा को और बढ़ाने के लिए हर सुबह तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और पूरे घर में धूप या अगरबत्ती लगाएं। अगले 3 दिन आपके जीवन में निर्णायक साबित हो सकते हैं। इन दिनों में किया गया कोई भी कार्य शुभ फल देगा, लेकिन यह समय केवल व्यक्तिगत लाभ का नहीं है। यह समय सेवा और करुणा का है। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी गरीब बच्चे को शिक्षा सामग्री देना या किसी बीमार के इलाज में मदद करना, ऐसे छोटे छोटे कर्म ब्रह्मांड में तरंग पैदा करते हैं, जो कई गुना होकर आपके पास लौटते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई आपकी सफलता से ईर्ष्या करता है या बुरी नजर डालता है, तो निश्चिंत रहें। अब आपके चारों ओर एक अदृश्य दिव्य कवच है। कोई शत्रु या नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। जो कटु अनुभव आपने अब तक सहन किए, वे अब इतिहास बन जाएंगे। जब आत्मा हर पीड़ा के बावजूद सच्चे कर्म करती है, तो ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप कर भाग्य की रेखाएं बदल देते हैं। और यह वही क्षण है, आपका निर्णय हो चुका है और वह पूरी तरह आपके पक्ष में है। कई बार हम बड़े मन से तय करते हैं कि मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करेंगे, लेकिन आखिरी वक्त पर कोई न कोई कारण सामने आकर हमारी योजना टाल देता है। यह सिर्फ एक साधारण संयोग नहीं होता। इसका मतलब है कि भगवान स्वयं आपके पास आने की तैयारी कर रहे हैं। वे कभी किसी साधु के रूप में, कभी किसी गौ माता के रूप में, तो कभी किसी तितली, पक्षी या अचानक मिले किसी शुभ संदेश के रूप में आपके द्वार पर दस्तक दे सकते हैं। इन संकेतों को हल्के में मत लीजिए। यह उनके आने का आह्वान है। इन्हें पूरे प्रेम और श्रद्धा से स्वीकार करें। लेकिन यह समय केवल वरदान का नहीं, चेतावनी का भी है। यदि आप अब भी अपने भीतर की ईर्ष्या, लोभ और कटुता को पकड़े बैठे हैं, तो यह सुनहरा अवसर आपके हाथ से फिसल सकता है। तो आज दिल में किसी के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है। यह अपने मन की भावनाओं को प्रकट करने का सही समय हो सकता है, और संभव है कि एक नया रिश्ता यहीं से शुरू हो जाए। करियर की दृष्टि से दिन आपके धैर्य और क्षमता की परीक्षा लेगा। आपको कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है जो शुरू में कठिन लगेगी, लेकिन यही आपके आत्मविश्वास और कौशल को साबित करने का सुनहरा मौका बनेगी। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो किसी संकेत या अवसर के आने की संभावना है। बस खुद को सतर्क और तैयार रखें। पैसों से जुड़े मामलों में आज संयम ही सबसे समझदारी भरा कदम होगा।
स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह दिन आपको याद दिलाएगा कि शरीर की उपेक्षा लंबे समय तक नहीं की जा सकती। पुराने दर्द या कोई पुरानी समस्या दोबारा उभर सकती है, इसलिए लक्षणों को नजरअंदाज न करें। खान पान में संतुलन बनाए रखें, पर्याप्त पानी पिएं और थोड़ी देर ध्यान या मौन में बैठकर मानसिक ऊर्जा को संतुलित करें। कुल मिलाकर यह दिन आपके लिए एक दर्पण की तरह होगा, जो आपके कर्म, सोच, रिश्ते और जिम्मेदारियों का सच्चा प्रतिबिंब दिखाएगा। यदि आप इस संकेत को गंभीरता से लें और खुद को सुधारने का प्रयास करें, तो यह दिन आपको और बेहतर बना सकता है। याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा उसी का साथ देता है जो अपने जीवन को समझने और निखारने का साहस रखता है।